हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध तो होना ही नहीं है तो सत्ता में आने के बाद हम असत्य आपको वादा कर दें, यह संभव नहीं है। कि आप कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं तो उन लोगों से कहिए कि आप लोग भी अपना बिजली कटवा लीजिए। जब हम आएंगे भविष्य काल फ्यूचर टेंस में चले जाइए और कहिए कि जब हम आएंगे तब बिजली का कनेक्शन देंगे और बिजली का जब कनेक्शन देंगे तब 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कैसा तबीयत है। फ्री बिजली दिए थे ना, लोकसभा में क्या परिणाम निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बीते दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आने वाले चुनाव में अगर उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली वो फ्री कर देंगे। अब ऐसे में जदयू की क्या प्रतिक्रिया है, हम खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू अमल सी नीरज कुमार जी है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। स्वीकार कर लिया ना कि नीतीश चाचा ने बिजली पहुंचा दिया। अब तक तो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि बिहार में काम हुआ है। लालटेन युग में बिहार नहीं है तो माननीय तेजस्वी यादव जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, इससे सस्ती बिजली कहां मिल रही है, जरा कृपा करके जानकारी दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी कुटीर ज्योति उपभोक्ता को ₹1.97 प्रति यूनिट, जो 50 यूनिट तक खर्च करेगा उसको उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता ₹2.49 प्रति यूनिट, जो 50 यूनिट तक खर्च करेंगे। शहरी घरेलू उपभोक्ता ₹4.12 प्रति यूनिट, जो 100 यूनिट तक खर्च करेंगे महीना में। और 55 पैसा प्रति यूनिट किसानों को उपलब्ध कराते हैं। किसानों को 55 पैसा, 75 पैसा था उसको 55 कर दिए। और माननीय तेजस्वी यादव जी राजद के शासन काल में जितना ऊर्जा विभाग का बजट नहीं होता था, 15,343 करोड़ रुपया हम केवल अनुदान देते हैं उपभोक्ताओं को। और आपका भी बिजली बिल जो होगा, जहां आप रहते हैं वहां बिजली बिल में भी अनुदान जाता होगा। तो पात्रता तो सिद्ध होनी चाहिए। जिसे माननीय नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया कि हम अपने संपत्ति की घोषणा करेंगे, तो मंत्रिपरिषद को भी बाध्य किया कि आप भी करिए। तो आप उदाहरण बनिए ना। पहला कि भाई हम जो सब्सिडी की राशि मिली है हम उसको लौटा देंगे। दूसरा उदाहरण पेश करिए अपने आप को कि नीतीश जी के विकास हमको नजर नहीं आता है, तो जब हम आएंगे तब हम 200 यूनिट बिजली फ्री में कर देंगे। तब तक हम बिजली का कनेक्शन कटवा लेते हैं। भाई नीतीश जी का विकास पसंद नहीं है तो मान लीजिए रात में देखिएगा बिजली में तो गड़बड़ा जाइएगा ना। हरदम दिखाई पड़ेगा नीतीश जी का तो बिजली है, तो मन भी दुखी रहेगा। तो मन को भी आत्मिक शांति मिल जाएगा जब बिजली कटवा लीजिएगा। और अपने समर्थकों से भी अनुरोध करिए, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, तो उन लोगों से कहिए कि आप लोग भी अपना बिजली कटवा लीजिए। जब हम आएंगे भविष्य काल फ्यूचर टेंस में चले जाइए और कहिए कि जब हम आएंगे तब बिजली का कनेक्शन देंगे और बिजली का जब कनेक्शन देंगे तब 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। लेकिन सरकार का काम पक्ष विपक्ष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर विपक्ष बयानबाजी, तो आप कहीं से कहिएगा कि सरकार महंगी बिजली दे रही है। इससे सस्ता बिजली कहाँ है 55 पैसा प्रति यूनिट से? जरा बताइए तो, कोई देश में कौन किस राज्य के अंदर है? और आपको जो मर्जी होगा सब बोल दीजिएगा आप, तो उसका जवाब नहीं लीजिएगा। जवाब दीजिए। आपने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार सरकार देती है, और मैं तो डेटा के साथ बता दिया। तो हम न राधा के 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। सत्ता में आप आइएगा नहीं, बिजली कटवाइएगा नहीं, तो फ्री में बोलना है तो फ्री में बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है और इसीलिए वो बड़ा फैसला उठाए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी ऐलान की उन्होंने। ग्रामीण स्तर में बिजली एकदम नहीं रह रहा है, बड़ा चिंता हो रहा है। जरा गांव का नाम बताएं, प्रखंड का नाम बताएं। और हमें 3 महीने का उस गांव के अंदर बिजली की जो उपलब्धता है उस गांव में
हम दे देंगे। और हम उनसे जानना चाहते हैं, या जरा सोचिएगा तेजस्वी जी कभी दिमाग पर जोर डालकर कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर घर घर बिजली नहीं पहुंचा देते, कोविड का काल था, घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया था, अगर बिजली नहीं रहता तो क्या परिस्थिति होती बिहार की, जरा इसके बारे में भी सोचिएगा। एक तो स्मार्ट मीटर लग गया है और ऊपर से ये 200 बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। प्रिय स्मार्ट मीटर क्या है, इससे नुकसान क्या है भाई? देश भर में केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात की विशेष टीम यहां आई और 85% जो प्रीपेड मीटर है बिहार ने लगाया है देश भर में। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और ये तो लोगों की बचत भी होती है कि भाई वो कितना पावर कंज्यूम करेगा उसको अंदाज भी लगता है, छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। तो हमको लगता है कि इससे असुविधा किसको हो रहा है, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। अगर कोई असुविधा है तो कौन रोक रहा है भाई? टोल नंबर जारी है, इसकी जानकारी लोगों को दीजिए, इस टोल नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। लेकिन प्रीपेड मीटर अगर रहेगा तो लोगों को ये आकलन रहेगा कि हमारी माहवार आमदनी इतनी है, बिजली में हमको इतना खर्च करना है। सबको 40 बीघा 45 बीघा पटना में जमीन नहीं रहे भाई। कोई दैनिक वेतन भोगी है, कोई माहवारी वेतन उठाता है, कोई अपने परिवार के लिए बचत करता है, तो उन लोगों के लिए तो बेहतर होगा। हाँ, सलाह दीजिए, सलाह देना चाहिए आपको। टोल फ्री नंबर हम बता रहे हैं कि अगर जिनको भी प्रीपेड मीटर मॉडल में अगर कोई परेशानी हो रही है तो 1912 पर की सेवा लीजिए। आपकी जो समस्या उसका निराकरण करने का विद्युत विभाग प्रयास करेगा। ये बताइए कि ये जो तेजस्वी यादव ने बिजली फ्री की बातें कही है, इससे जदयू को या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है जनता को लेकर? तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कैसा तबीयत है। हाँ। फ्री बिजली दिए थे ना, लोकसभा में क्या परिणाम निकला? लोकसभा में क्या परिणाम निकला? अरे आज चाहे विपक्ष में रहिए या सत्ता में रहिए, चौधरी चरण सिंह जी विपक्ष के नेता थे और शिक्षक कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। यहां लोक दल था उस समय। चौधरी चरण सिंह जी आए दिल्ली से, शिक्षक कर्मचारी संगठन उनसे मिलने गए, विधानसभा चुनाव होने वाला था, तो वो लोग मिले, कहे कि स्मार पत्र दिए कि हमको ये दीजिए। उन्होंने वहीं पेंसिल रखते थे। हमको जो वहां पर उपस्थित तो उन्होंने बताया, उन्होंने काटा कि ये कहाँ संभव है। तो पूछा कि आप चुनाव है, चुनाव के समय कहे कि चुनाव के समय असत्य बोल रहे हैं हम, जो होना ही नहीं है तो सत्ता में आने के बाद हम असत्य आपको वादा कर दें, यह संभव नहीं है। तो चौधरी चरण सिंह समाजवादी आंदोलन के बड़े प्रणेता थे, कम से कम उस परंपरा का तो पालन करिए। एक आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का गिरगिराने वाला वीडियो उनके पास है, तो कौन जारी करने से रोक रहा है? हम तो वीडियो जारी कर दिए, जिसमें लालू जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने नीतीश जी को पहले फोन किया। पत्रकार पूछ रहे हैं कि 2015 में आपने फोन किया कि नीतीश जी ने फोन किया? तो नहीं, हमने फोन किया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? तो जो आपके पास है तो उसको गुप्त काहे रखे हुए हैं? एक गुप्त नवरात्र वाला हाल है क्या? अरे जो है सो जारी करना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कोई कल्याण नहीं, अब गिरगिराने वाला दिन चला गया। कल्याणे बीघा घर है उनका, तो उनका कल्याण कौन करेगा? वो तो सबका कल्याण करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब ऐसे में बिहार की जो सियासी तापमान है वो बढ़ी हुई है और देखना ये होगा किससे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवार न्यूज़। धन्यवाद।